हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि फोर्ड ने EcoSport का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन BS6 एमिशन नॉर्म्स पे अपग्रेड नहीं किया है। फोर्ड ने इस 1 लीटर इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में फोर्ड महिंद्रा से टर्बो पेट्रोल इंजन सोर्स करेगा। खैर, जब ये होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अगर आप BS6 EcoSport पेट्रोल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कार का सबसे सुटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। फोर्ड EcoSport के वेरिएंट एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेक्स और डायमेंशन, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए 2020 EcoSport के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। फोर्ड EcoSport 6 वेरिएंट्स में आती है, एम्बिएंट, ट्रेंड, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस, थंडर और एस। इस कार में 2 इंजन का ऑप्शन आता है। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें आप अभी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही ले सकते हैं। EcoSport का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन आप सभी 6 वेरिएंट्स में ले सकते हैं और इनके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 8.04 लाख से। EcoSport BS4 के दिसंबर 2019 प्राइसेस से BS6 के बेस प्राइस में 23,000 का डिफरेंस है। EcoSport का टॉप एस वेरिएंट, जो पहले 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आता था, अब आपको 1.5 लीटर पेट्रोल में ही मिलेगा फॉर रुपीज 11.08 लाख। EcoSport S 1 लीटर से 23,000 महंगा। पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा, और वो है टाइटेनियम प्लस एट 1143 लाख। इट इज वर्थ नोटिंग कि EcoSport में थंडर के नाम से एक स्पेशल यानी लिमिटेड रन वेरिएंट भी आता है। वो आपको लगभग टाइटेनियम प्लस के प्राइस में ही मिलेगा। टेबल में मेंशन सभी एक्स शोरूम प्राइसेस है। इस वीडियो में हम EcoSport पेट्रोल के मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब देखते हैं BS6 EcoSport के पेट्रोल इंजन स्पेक्स। EcoSport 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के स्पेक्स BS6 इमिशन नॉर्म्स पे अपग्रेड होने के बाद मार्जिनली डिफरेंट हो गए हैं। जहां EcoSport का 1.5 लीटर BS4 पेट्रोल इंजन 123 PS की मैक्सिमम पावर बनाता था विद 150 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क, अब BS6 पे अपग्रेड होने के बाद सेम इंजन 122 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है विद 149 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में EcoSport का पेट्रोल इंजन सभी से ज्यादा पावरफुल है। इसके सबसे क्लोज आता है 2020 टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर और Hyundai Venue का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये दोनों 120 PS की पावर बनाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इस सेगमेंट में अब ब्रेजा ने भी पेट्रोल इंजन के साथ एंट्री ले ली है। नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं EcoSport के डायमेंशंस की। EcoSport और इसके कॉम्पिटिटर्स सब कॉम्पैक्ट SUV यानी कि सब 4 मीटर SUV सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। EcoSport और बाकी जिन कार्स से इसे हम अभी कंपेयर कर रहे हैं सब 5 सीटर हैं। जैसा आप टेबल में देख सकते हैं, इस सेगमेंट की सभी कार्स ऑलमोस्ट 4 मीटर की ओवरऑल लेंथ को टच करती हैं। विड्थ के केस में EcoSport टेबल में मेंशन सभी कार्स से छोटी है। हाइट के केस में फोर्ड EcoSport सभी से ऊंची है और ब्रेजा इसके सबसे क्लोज है। EcoSport का व्हील बेस ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू के व्हील बेस से बड़ा है, लेकिन ये सभी कार्स व्हील बेस के केस में सेगमेंट में XUV300 से छोटी है। ग्राउंड क्लियरेंस के केस में नेक्सॉन एक क्लियर विनर है। इसकी 209 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। EcoSport का 352 लीटर का बूट स्पेस लगभग नेक्सॉन जितना है। तो इस सेगमेंट में EcoSport विड्थ के अलावा बाकी सभी कार से या तो बड़ी है या फिर कंपेरेबल है। ये तो होगी डायमेंशन की बात। अब चलते हैं EcoSport के वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट पे। 2020 EcoSport के बेस एम्बिएंट वेरिएंट में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स के अलावा आपको डे एंड नाइट IRVM, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और सेंट्रल लॉकिंग जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। एक्सटीरियर में EcoSport एम्बिएंट में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलेगी। लाइट्स के अराउंड क्रोम इंसर्ट्स होंगे, लेकिन डोर हैंडल्स और ओवरव्याम्स आपको ब्लैक कलर में ही मिलेंगे और इंटीरियर ब्लैक होगा। तो शायद EcoSport का एम्बिएंट वेरिएंट स्टाइल के डिपार्टमेंट में आपको ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन बेस वेरिएंट के हिसाब से आपको इस वेरिएंट में सभी मस्ट हैव फंक्शनल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर और स्पीडो एंड टैकोमीटर विद गियर शिफ्ट इंडिकेटर। इवन एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बिएंट वेरिएंट में बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो AM, FM, MP3, USB और ब्लूटूथ से सॉन्ग प्ले कर सकता है। ऑडियो आउटपुट के लिए 4 स्पीकर्स भी हैं।
EcoSport के बेस वेरिएंट में आपको प्राइमरीली बॉडी कलर्ड ORVM, डोर हैंडल्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स की कमी लगेगी। इसके अलावा बाकी सभी मस्ट हैव फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। ORVMs और डोर हैंडल्स को अगर आप चाहें तो बाद में पेंट भी करवा सकते हैं और ऐसा करने से EcoSport का बेस एम्बिएंट वेरिएंट बजट बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो चलिए इसके नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं, क्योंकि EcoSport एम्बिएंट हमारा टॉप रेकमेंड वेरिएंट नहीं है। EcoSport के एम्बिएंट वेरिएंट से ट्रेंड वेरिएंट का प्राइस इंक्रीमेंट 80,000 का है। ये एक्स्ट्रा प्राइस पे करके आपको EcoSport में कई इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं जो बेस वेरिएंट में आपको मिसिंग लगे होंगे। ट्रेंड वेरिएंट में रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो प्राइमरीली विंटर्स और रेन्स में कार ड्राइविंग को इजी करते हैं और इसीलिए ये सेफ्टी फीचर की लिस्ट का पार्ट है अलॉन्ग विद रियर पार्किंग कैमरा। इसके अलावा इस वेरिएंट में 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और इसके साथ 2 ट्विटर्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलेंगे। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं ऑटो AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ड्यूल USB पोर्ट्स। EcoSport एम्बिएंट के कंपैरिजन में ट्रेंड वेरिएंट की लुक्स बेटर है क्योंकि इसमें ब्लैक की जगह सिल्वर फ्रंट ग्रिल मिलती है। बॉडी कलर ORVMs, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और इंटीरियर की कलर थीम भी ऑल ब्लैक नहीं है। ओवरऑल अगर आप EcoSport एम्बिएंट से अपना बजट स्ट्रेच करते हैं तो EcoSport ट्रेंड में आपको कई कन्वीनियंस रिलेटेड फीचर मिल जाएंगे और इसकी लुक्स भी इंप्रूव होती है। लेकिन इन एक्स्ट्रा एड ऑन्स के लिए हमारे ओपिनियन में 80,000 का इंक्रीमेंट ज़्यादा है। अगर आपको EcoSport एम्बिएंट काफ़ी बेसिक कार लगती है और ट्रेंड वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ट्रेंड वेरिएंट ले सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी ना होने के बाद भी आप ट्रेंड वेरिएंट पे इसलिए बजट स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि इस वेरिएंट से नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि टाइटेनियम ना तो एम्बिएंट वेरिएंट के ऊपर वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड है और ना इसमें कोई मेजर मस्ट हैव फीचर ऐड होते हैं। तो वैल्यू वाइज आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन टाइटेनियम प्लस मिलेगा जिसके लिए आपको अराउंड 1.7 लाख तक और एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। सो इन केस आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते और एम्बिएंट वेरिएंट आपको बहुत बेसिक लगता है तो ट्रेंड वेरिएंट ले सकते हैं। हमने आपको अभी सजेस्ट किया टाइटेनियम वेरिएंट को स्किप करने के लिए। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों। ट्रेंड वेरिएंट के ऊपर टाइटेनियम वेरिएंट के लिए आपको अराउंड 80,000 और स्पेंड करने पड़ेंगे। इस वेरिएंट के की फीचर्स है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, 16 इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और क्रोम फ्रंट ग्रिल। टाइटेनियम वेरिएंट से फोर्ड EcoSport में फ्रंट फुल कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज दे रहा है और ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें कन्वीनियंस के लिए ड्राइवर विंडो वन टच ऑपरेशन के साथ मिलती है और रियर में चार्जिंग के लिए 12 वॉट पावर सॉकेट है। इसके अलावा आपको पार्सल ट्रे और बूट में लाइट भी मिलेगी। टाइटेनियम वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स को देखें तो इनसे EcoSport मेजरली लुक एंड फील के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड वेरिएंट से बेटर हो जाती है। जैसा आप अभी टेबल में देख सकते हैं टाइटेनियम वेरिएंट में ट्रेंड के ऊपर कोई मेजर मस्ट हैव फीचर ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर आप ट्रेंड वेरिएंट के लिए एम्बिएंट के ऊपर अपना बजट स्ट्रेच कर रहे हैं तो टाइटेनियम वेरिएंट आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप कन्वीनियंस या मॉडर्न डे फीचर वाली EcoSport लेना चाहते हैं तो आपके पास टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर थंडर या टाइटेनियम प्लस वेरिएंट लेने का ऑप्शन है जो ज्यादा फीचर रिच भी है और वैल्यू वाइज भी सही है। टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर फोर्ड एक ऑप्शनल थंडर वेरिएंट ऑफर करता है जिसमें कुछ सेफ्टी और कई स्टाइलिश एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। थंडर वेरिएंट टाइटेनियम वेरिएंट से अराउंड 1 लाख ज्यादा एक्सपेंसिव है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेरिएंट में आपको BA, ESC, TCS और हिल लॉन्च असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी ड्राइव में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेंगे। फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको इस वेरिएंट में रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है और बैक सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। इस वेरिएंट से आपको एक्सटीरियर में ब्लैक फ्रंट ग्रिल, ब्लैक हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प बेजल, ब्लैक ORVM, ब्लैक रूफ और ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इस वेरिएंट को एक स्पोर्टी पर्सनालिटी देते हैं। थंडर वेरिएंट में आपको रियर स्पॉइलर और स्पेयर व्हील कवर भी मिलता है। स्टाइल के पर्सपेक्टिव से इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है और इंटीरियर में लेदर सीट कॉग्नाइक यानी कि टैन कलर में मिलेगी। अब जैसा हमने आपको पहले बताया टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर फोर्ड EcoSport में थंडर वेरिएंट तो देता ही है लेकिन एक और दूसरा टाइटेनियम प्लस वेरिएंट भी देता है। टाइटेनियम प्लस EcoSport का रेगुलर वेरिएंट है, थंडर की तरह ऑप्शनल वेरिएंट नहीं। और थंडर एंड टाइटेनियम प्लस के प्राइस में सिर्फ 7,000 का डिफरेंस है। EcoSport टाइटेनियम प्लस और थंडर में कुछ फीचर डिफरेंट आते हैं लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि इन दोनों कार्स में क्या डिफरेंस हैं। चलिए पहले देखते हैं कि टाइटेनियम प्लस में टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा।
सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से EcoSport के टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में थंडर वेरिएंट की तरह आपको BA, ESC, TCS और हिल लॉन्च असिस्ट फीचर मिलते हैं, लेकिन साथ में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स और ऑटो डिमिंग IRVM भी है। फंक्शनैलिटी के केस में इस वेरिएंट में भी आपको रियर सीट आर्मरेस्ट और 60-40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी होंगे। स्टाइल की बात करें तो इसमें टाइटेनियम के कंपैरिजन में कम चेंजेस मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी और अंदर के डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में होंगे। जो फीचर्स टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में आते हैं और थंडर में नहीं, वो हैं सनग्लास होल्डर, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स। और जो एड-ऑन्स आपको थंडर में मिलेंगे और टाइटेनियम प्लस में नहीं, वो हैं लेदराइट सीट, फ्रंट डोर्स कफ प्लेट्स, विनाइल आर्मरेस्ट इन द फ्रंट, थंडर decals, black headlamps and fog lamp inserts, black ORVM, roof and alloys, rear spoiler, spare wheel cover। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों थंडर और टाइटेनियम प्लस वेरिएंट टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। इनफैक्ट अगर हम वैल्यू की ही बात करें तो बेस या ट्रेंड वेरिएंट के ऊपर अगर आप इनमें से किसी वेरिएंट पे अपग्रेड करते हैं तो भी इनमें ऐड हुए एक्स्ट्रा फीचर्स अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर देंगे। बात करें अगर इन दोनों में से किसी एक वेरिएंट को लेने की तो हम आपको टाइटेनियम प्लस ही सजेस्ट करेंगे इसके एडिशनल सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फीचर्स के लिए। इनफैक्ट EcoSport के सभी वेरिएंट्स में से टाइटेनियम प्लस वेरिएंट ही है हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट। इस वेरिएंट में कॉस्मेटिक, फंक्शनैलिटी और सेफ्टी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स का बेहतरीन मिक्स है। लकीली फोर्ड टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देता है। मैनुअल से ऑटोमेटिक का ये अपग्रेड आपको 90,000 का पड़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ फोर्ड इस वर्जन में मैनुअल के ऊपर क्रूज कंट्रोल भी देता है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि फोर्ड ऑटो ट्रांसमिशन के साथ पेडल शिफ्टर्स भी देता है, यानी स्टीयरिंग के पीछे पेडल्स होंगे जिन्हें यूज करके आप गियर चेंज कर सकते हैं। मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 90,000 की कॉस्ट जस्टिफाई करता है और अगर आप ऑटोमेटिक ही लेना चाहते हैं तो EcoSport में यही ऑप्शन है। EcoSport का टॉप वेरिएंट है S वेरिएंट। टाइटेनियम प्लस वेरिएंट से S वेरिएंट का अपग्रेड आपको 55,000 का पड़ेगा। S वेरिएंट एक अकेला ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको आइसोफिक्स का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अगर चाहें तो बेबी सीट लगाने के यूज कर सकते हैं। इस वेरिएंट में हेडलैम्प HID टाइप है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्क्रीन साइज 9 इंच से 8 इंच जरूर हो गया है, लेकिन इस ऑडियो सिस्टम के साथ आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके चलते आपको नेविगेशन वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल और कूल्ड ग्लव बॉक्स के अलावा पडल लैम्प भी मिलेंगे। ये गाड़ी के दोनों फ्रंट डोर्स के पास नीचे लाइट से आपको कीचड़ या बारिश के पानी को देखने में हेल्प करेंगे। इस वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे स्टाइलिश बनाते हैं, जैसे कि हाई ग्लॉस फ्रंट ग्रिल, ब्लैक फॉग लैम्प्स इंसर्ट्स, ब्लैक रूफ एज वेल एज ब्लैक रूफ रेल्स। इसके इंटीरियर में लेदर सीट्स हैं विद सम सैटिन ऑरेंज कलर इंसर्ट्स। इनसाइड डोर हैंडल्स ब्लैक होंगे और स्पोर्टी एलॉय पेडल्स भी मिलेंगे। इस वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग भी है। इन सब फीचर एड ऑन को कंसीडर करें तो टाइटेनियम प्लस के ऊपर EcoSport S वेरिएंट अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई करता है, लेकिन इस वेरिएंट में भी मोस्टली स्टाइल रिलेटेड फीचर ही है, तो इस वेरिएंट को लेना या ना लेना आपकी चॉइस और बजट पे डिपेंड करता है। ये तो हो गए वेरिएंट वाइज फीचर्स। अब एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट बाय करना ज्यादा सेंस बनाता है। फोर्ड EcoSport पेट्रोल के वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट पिक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर EcoSport का टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आपके बजट में फिट होता है तो इस वेरिएंट को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। ये वेरिएंट हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। अगर आप टाइटेनियम प्लस के ऊपर एडिशनल स्टाइल और फील गुड फीचर्स के लिए बजट स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप एस वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे बायर्स जिनका बजट उन्हें ट्रेंड या एम्बिएंट वेरिएंट पे लिमिट करता है वो इन दोनों वेरिएंट में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन याद रहे एम्बिएंट से ट्रेंड का अपग्रेड एक वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड नहीं है। टाइटेनियम वेरिएंट भी अपनी वर्थ ट्रेंड और बेस वेरिएंट पे जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए ये वेरिएंट हम किसी भी बायर को रेकमेंड नहीं करेंगे। फॉर ऑप्शनल थंडर वेरिएंट इट इज बेटर कि आप थंडर की जगह टाइटेनियम प्लस को ऑप्ट करें। फाइनली जो ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं उनके लिए टाइटेनियम प्लस इज द ओनली ऑप्शन और ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। अब वीडियो को एंड करने से पहले आपको इसके कलर ऑप्शन भी बता देते हैं। EcoSport में 7 मोनोटोन यानी कि सिंगल शेड एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं, ब्राउन, ब्लू, व्हाइट, सिल्वर, रेड, ब्लैक और ग्रे।
थंडर पैक आपको सिर्फ व्हाइट, ब्राउन, सिल्वर और ग्रे में मिलेगा। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये EcoSport का वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए फोर्ड EcoSport पेट्रोल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर EcoSport से रिलेटेड आपके कोई सवाल है या हमारी वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सजेशन है तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।